देश और राज्य में बढ़ते कोरोना के मरीज के बाद टेस्टिंग और कोरोना के टीके लेने वालों की सरकारी अस्पताल में लंबी कतार दिख रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जेलों के कैदियों की भी टेस्टिंग कराई जा रही है। वहीं गार्डिनर अस्पताल में टेस्टिंग कराने वालों की लंबी कतार देखी गई। तो और आगे करके बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सबसे पहले झंडोत्तोलन किया। वहीं पार्टी कार्यालय को दीप और लाइट से सजाया संवारा गया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष और बड़े नेताओं ने मुंबई अधिवेशन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का भी काम किया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल भी देखा गया। तेजस्वी यादव आज बंगाल दौरे से वापस पटना लौट आए हैं। बंगाल दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर मधुबनी में हुए 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की तुलना राक्षस राज्य से की है। तेजस्वी का कहना है कि लगता ही नहीं बिहार में कानून राज है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में किंग जोन की पुलिस काम कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि आज हम मधुबनी जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बंगाल में ममता की ही सरकार बनेगी। या लोग मारे जा चुके हैं, उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना के जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है हम ये कहना चाहते हैं बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किंग जॉन के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। थोड़ी सी भी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर मौजूद रहे। वहीं 78.17% परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। 3 परीक्षार्थी संयुक्त रूप से प्रथम घोषित हुए। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पूजा कुमारी और शुभी दर्शनी व दिनारा के बलदेव हाई स्कूल के संदीप कुमार को 484 अंक मिले। इन सभी को 96.80% अंक मिले हैं। 101 परीक्षार्थी टॉप 10 में जगह पाए हैं। वहीं इनमें से 13 बच्चे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हैं जो टॉप 10 में जगह पा चुके हैं। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो माध्यमिक परीक्षा 2021 के नतीजे जारी किए गए हैं और ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि रिजल्ट का प्रतिशत भी अच्छा है। 78.17% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। और जो इस बार के नतीजे की सबसे बड़ी विशेषता है कि विद्यार्थियों में ऊंचा स्थान पाने की ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा आपको देखने की मिलेगी। और ये इसी एक बात से आप समझ जाइएगा कि ऊपर के जो 10 अंक हैं 484 से शुरू होकर 475 क्षेत्र तक, इस बीच में 101 परीक्षार्थी हैं।
मतलब एवरेज एक पॉइंट पर 10 पड़ते, हालांकि पहले पोजीशन पे 3 है, जो 3 जिसमें 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, ये तीनों ज्वाइंट टॉपर है। एक ही मार्क 484 तीनों को आया है। मधुबनी नरसंहार मामले में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर हमला बोलते हुए मधुबनी के एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग करते हुए मधुबनी एसपी को निकम्मा करार दिया। विधायक ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के विधायक का नाम इस मामले में आ रहा है, यह गंभीर जांच का मामला बनता है। अभी तक मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है, यह भी चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी दलित के साथ घटना होती तो डीजी और होम सेक्रेटरी कैंप कर दिए होते, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। को जिसका भी संरक्षण हो उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े संरक्षण जो देते हैं कहीं भी दो देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसपी पर कह रहे हैं कि एसपी वहाँ का एसपी भी है, उसी तरह का लोग बताया कि एसपी पड़ा रहता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, एसपी निकम्मा है वहाँ का, एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी पर भी कार्रवाई होने का सही जानकारी मिल ही नहीं सकता। आपको जब भी सही जानकारी मिलेगी तो आपको लोकल कार्यकर्ता आपका अप टू डेट रहेगा, उसी से आप सही न्यूट्रल जानकारी ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आपका अगर तालमेल रहेगा, आपका अप्रोच रहेगा, एक दूसरे से ये रहेगा, तो आपको सही जानकारी मिलेगी उससे, कार्यकर्ता से। अफसर लोग तो अपने हिसाब से जानकारी देता है कि अपने बचाव करते हुए या अफसरों को बचाव करते हुए अफसर लोग जानकारी देंगे। इसलिए कभी भी पॉलिटिशियन को अफसर के जानकारी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम लोग तो सब अफसर लोग क्लोज है, लेकिन हम सब सारा जितना ये है जानकारी हमको मिली है, वहाँ जो गए हैं या लोकल ये लोग हैं उनसे जानकारी मिली। पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में केतन ने 7वां स्थान प्राप्त कर प्रतिभा का लहराया परचम। मधुबनी झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लखनौर ब्लॉक के महुली कोरियापट्टी गांव का एक मेधावी छात्र ने पूरे बिहार में मैट्रिक परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त कर अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिला का नाम रोशन किया है। प्रखंड के महुली कोरियापट्टी गांव निवासी किसान नागेश्वर महतो के पुत्र केतन कुमार ने 95.6% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करने में कामयाबी हासिल किया है। मध्यम वर्गीय किसान माता पिता का पुत्र है केतन। बताते चले कि छात्र केतन बचपन से नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था। केतन के माता पिता पेशा से मध्यम वर्ग के किसान हैं। खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। केतन ने पूछने पर बताया कि वह सिविल सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहता है। कितना परसेंटेज हुआ? 95.6। अच्छा, जितना आपको नंबर आया है इसकी आशा थी आपको 7वां स्थान है पूरे बिहार में? और थोड़ी सी आशा थी, पर इतनी उम्मीद नहीं थी जो 7वां स्थान आ जाए। अच्छा, कोरोना काल में आपने तैयारी कैसे की? कोरोना काल में तो स्कूल बंद था। हाँ, कोरोना काल में लाइव क्लास भी चल रहा था बोर्ड सर यहाँ से, और थोड़े से सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी। हाँ, आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना है जो ITG में इसकी आई है। वाहन जांच में पकड़ाया अपराधी, एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद। मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि 4 अप्रैल को बासोपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम मड़िया स्थित पंचवटी चौक पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था। वाहन जांच के दौरान नरार कोठी चौक पर एक अपराधी पकड़ाया, उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया। वाहन जांच के दौरान नरार कोठी चौक की ओर से काफी तेजी में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आ रहा था। जैसे ही पंचवटी चौक के पास मोटरसाइकिल पहुंचा तो वह अपना मोटरसाइकिल वापस घुमाकर भागने का प्रयास किया। गिरफ्तार अपराधी के पास घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी प्रभाकर सिंह उर्फ लल्ला एवं सुमन यादव के द्वारा देने की बात स्वीकार किया। प्रवीण कुमार यादव द्वारा अपने साथियों के साथ कई घटना करने की बात भी स्वीकार किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा पूरे मधुबनी में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी के दौरान नरार कोठी बासोपट्टी के थाना के अंतर्गत में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को जब जांच किया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद की गई। इस संदर्भ में बासोपट्टी थाना कांड संख्या 8521 4/4/2021 को दर्ज किया गया है। उसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
भी बरामद की है। इस अपराधी प्रवीण कुमार का एक आपराधिक इतिहास रहा है। खजौली थाना कांड संख्या 7917 में, खजौली में ही 2018 में, खजौली में 2021 में और बासुपट्टी में जो इधर हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी थी उसमें भी इसका मुख्य भूमिका रही है। और हरलाखी में जो एक फायरिंग की घटना हुई थी दवा दुकानदार का, उसमें भी इसकी संलिप्तता उजागर हुई। बोल तो दी है। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में हथियार एवं हथियार बनाने वाला उपकरण बरामद। मधुबनी पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी। मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि गठित टीम द्वारा मिले सूचनानुसार फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर फुलपरास पुरवारी टोला योगेंद्र यादव उर्फ जोगिन यादव के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके घर से अवैध हथियार बनाने की मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जिसमें कई निर्मित अर्धनिर्मित हथियार तथा हथियार बनाने के प्रयोग में आने वाले बहुत सारी सामग्रियां भी बरामद हुई। मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है, जबकि एक अभियुक्त फरार होने में सफल हो गया। इस संबंध में फुलपरास थाना में कांड दर्ज करते हुए न्यायिक प्रक्रिया कर जेवंश कुमार यादव, गुड्डू कुमार यादव, टूटू कुमार यादव सभी गिरफ्तार अभियुक्तों न्यायालय प्रतिक्रिया कर जेल भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि छापेमारी में बरामद सामान में 1 नाली बंदूक 1 पीस, 2 नाली बंदूक 2 पीस, देसी कट्टा 1 पीस, रेती 8 पीस, हथौड़ी 3 पीस, छेनी 4 पीस, पेचकस 4 पीस, पिलास 1 पीस, ड्रिल बिट 8 पीस, स्पेयरिंग 3 पीस, सरेस कागज 2 पीस, सुंभा 4 पीस, तलवार 1 पीस, आरी ब्लेड 1 पीस, भाईस 1 पीस बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष फुलपरास जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं और सुनील कुमार झा थानाध्यक्ष नरैया को, इनके साथ अन्य लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के प्रयोग में आने वाले बहुत सारी सामग्रियां भी बरामद की गई है और मौके से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त फरार हो गया है, जिसके संबंध में भी अगतर कार्रवाई की जा रही है। बरामद होने वाले कुछ सामग्रियों में से 1 नाली बंदूक, 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 1 रेती हथौड़ी और अन्य चीजें भी इसमें बरामद की गई। मधुबनी के मोहम्मदपुर हत्याकांड के आरोपी के घर हुई कुर्की जब्ती, थानाध्यक्ष हुए निलंबित। मधुबनी के मोहम्मदपुर में होली के दिन हुए 5 लोगों के हत्या मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन कुमार झा के घर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर बेनीपट्टी पुलिस ने मोहम्मदपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन कुमार झा के घर रविवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कुर्की की कार्यवाही में भारी मात्रा में पुलिस बल के अगुवाई में घर के खिड़की दरवाजे तोड़ी गई। पुलिस द्वारा कुर्की के क्रम में घर में रखे कपड़ा, बिस्तर, पेटी, बक्सा, अलमीरा, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, पलंग एवं अन्य सारा सामान को जब्त कर ट्रैक्टर पर लोड कर थाना अपने साथ ले गई। खिड़की दरवाजे को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन का भी उपयोग किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर का चौखट खिड़की को ड्रिल मशीन से तोड़वाकर वाहन पर लाद कर ले गई। पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती के दौरान घर में रखे सारे सामान को सूची बनाकर वाहन पर लोड करवा रही थी। गौरतलब है कि शनिवार को पुलिस पदाधिकारियों ने ढोल बजाकर फरार आरोपितों को कोर्ट अथवा पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश देते हुए सभी के घर इश्तेहार चिपका दिया था। पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान एक हथियार भी बरामद हुआ है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई का नेतृत्व सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार कर रहे थे, जिनके साथ हरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह, साहरघाट थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, खिरहर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार आदि मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज से कुर्की जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। मोहम्मदपुर हत्याकांड को लेकर बेनीपट्टी थाना के निवर्तमान थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह को एसपी डॉक्टर 0 सत्य प्रकाश ने निलंबित कर दिया है।